हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं हमारी प्रश्नावली 1.2 का उदाहरण नंबर 6। ये दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन है अपरिमेय संख्या को जो सिद्ध करने के ये दूसरे टाइप के क्वेश्चन है। फर्स्ट टाइप के कंप्लीट हो चुके हैं, अभी दूसरे टाइप के इसी वीडियो में स्टार्ट करेंगे और इसी वीडियो में इसको कंप्लीट भी कर लेंगे। तो चलिए उदाहरण नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं। दर्शाइए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। उदाहरण नंबर 6 हल। माना जैसे हम पहले वाले क्वेश्चन में करते हैं वैसे इसको भी हमें हल करना है। माना 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। माना 5 माइनस √3 बराबरी से a बटा b बराबर नहीं है 0 तथा a और b सह अभाज्य है। ठीक, अब यहाँ पे ये a और b का इधर पक्षांतर कर देंगे और √3 का इधर पक्षांतर कर देंगे। ये इधर जाएगा और ये √3 इधर आएगा तो बनेगा 5 प्लस का है तो माइनस का a बटा b बराबर इस √3। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा b, इसका गुणा 5b माइनस का a बराबर ही √3, समीकरण नंबर 1। ठीक, अब यहाँ पे आपको पता है कि √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पे a और b ये वाली परिमेय है कि अपरिमेय संख्या हम समझते हैं कैसे। जैसे a और b हमने कोई ना कोई वैल्यू मानेंगे क्योंकि पूर्णांक है, पूर्णांक ना कोई नंबर होगा। तो इससे मैंने मान लिया कि a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 2 है। तो यहाँ पे जब रखेंगे तो 5 गुणित b की वैल्यू 2 रखेंगे, a का वैल्यू 1, b का मान 2, तो 5 दूनी 10 माइनस 1 बटा 2, तो 10 और 1 11/2। तो 11/2 कुछ ना कुछ एक पूर्णांक हमें मिला, राइट। तो इसका मतलब ये वाला संख्या क्या है, एक परिमेय संख्या है और √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, बराबर लिखा है। तो अगर मैं बोलूँ कि √5b माइनस 1 5b माइनस a बटा 2 5b माइनस a बटे b ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इसका फिर तो बराबर से लेकर तो √3 भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। लेकिन ये बात क्या है, गलत है, क्योंकि हमें पता है कि √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका मतलब भी क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या है। जबकि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या दोनों आपस में बराबर ऐसा नहीं हो सकता। तो हमें क्या गलत हो गया, तो हम लिखेंगे चूंकि a व b पूर्णांक है, a व b क्या है, पूर्णांक है। अब ये पूर्णांक है तो हम बोलेंगे इसीलिए 5b माइनस a भी एक पूर्णांक होगा, भी एक पूर्णांक होगा। इसीलिए 5b माइनस a बटा b एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, परंतु समीकरण 1 से स्पष्ट है कि 5b माइनस a बटे में b बराबर √3, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। यह हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है। अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है। अतः 5 माइनस √3
एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि यहाँ पे जो है ये परिमेय संख्या, लेकिन बराबरी में क्या लिखा है, √3। √3 के एक अपरिमेय संख्या, इसलिए यहाँ पे समीकरण एक से स्पष्ट है कि 5b माइनस a/b बटा बराबरी से 3, जो कि एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या। क्योंकि यह अपरिमेय संख्या के बराबर में भी क्या आ जाएगा, एक अपरिमेय संख्या। लेकिन हमें पता है कि कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो जो कि एक अपरिमेय संख्या है, यह हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है। हमने जो पूर्व में कथन क्या कर लिया था कि 5 माइनस √3 के एक परिमेय संख्या है। तो अतः हमारी पूर्व कल्पना क्या हो गई, गलत हो गई। अतः 5 माइनस √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। आइए बुक में क्वेश्चन नंबर 2 इसी प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 2 को हम हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हल। माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। माना 3 + 2 √5 बराबरी से a/b, b बराबर नहीं है 0, तथा a और b सह अभाज्य है। 3 के इधर पक्षांतर है, तो क्या बन जाएगा, ये √2 √5 बराबरी से a/b, प्लस का 3 है तो इधर आकर के माइनस का 3 हो जाएगा। 2 गुणा में तो क्या में जाएगा, भाग में, तो 5 बराबरी से a/b माइनस का 3, और 2 काय में चले जाएगा, डिवाइड में। तो √5 बराबरी से 2 के अंदर गुणा, तो क्या बन जाएगा, ये a/2b माइनस का 3/2। इसका एलसीएम लेंगे तो √5 बराबरी से 2b, इसका एलसीएम आएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पे 8 रह जाएगा, 2 का इसमें गुणा तो ये 3b हो जाएगा। समीकरण नंबर 1, ठीक। तो यहाँ पे जो a और b हमारे क्या है, पूर्णांक है, तो इसमें कोई ना कोई नंबर होगा, तो इसकी जो वैल्यू है ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या होगा, लेकिन ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या होगी। जैसे मान लेते हैं, रफ में काम करेंगे, रफ। माना a बराबरी से 1 मान लेते हैं, b बराबरी से 2 मान लेते हैं, ठीक। तो a का मान 1 माइनस 3 गुणा b का मान 2 बटे में 2 गुणा 2, तो 1 2 तिया 6 बटे में 4, तो माइनस का 5/4। तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब जो यह है, इसमें जो RHS है ये क्या है, परिमेय है, लेकिन LHS क्या है, √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे चूंकि a व b पूर्णांक है, a व b क्या है, पूर्णांक है, इसीलिए a-3b भी पूर्णांक होगा। इसीलिए a-3b बटे में 2b एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या होगी। परंतु समीकरण 1 से स्पष्ट है कि a-3b बटे में 2b बराबरी से √5, जो कि एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यह हमारे पूर्व कथन
का विरोधाभास है। अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है। अतः 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए अब इसका क्वेश्चन नंबर तीसरा का फर्स्ट वाला हम सॉल्व करते हैं। प्रश्न क्रमांक तीसरा का थर्ड वाला है ना। सिद्ध कीजिए कि 6+√2 एक अपरिमेय संख्या है। हल। माना 6+√2 एक परिमेय संख्या है। माना 6+√2 बराबरी से a/b, b बराबर नहीं है 0 तथा a और b सह अभाज्य है। अब 6 के इधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या बन जाएगा, √2 बराबरी से a/b माइनस का 6, √2 बराबर बटे में कुछ नहीं तो 1, एलसीएम कितना आएगा b, a माइनस का 6b। समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे हमें पता है कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो उसके बराबर में a माइनस 6b बटे 2 ये भी क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। लेकिन हम माना, ये रफ का काम है ना, माना a बराबरी से हमने 2 मान लिया और b बराबरी से हमने 1 मान लिया, ठीक है। तो वैल्यू पुट करेंगे तो a का मान 2 माइनस 6 गुणा 1 बटे में b का मान 1, तो 2 माइनस 6 कम 6 बटे में 1, 6 में से 2 तो माइनस का 4 बटे में 1, तो 4 बटे 1 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो मतलब इसका जो RHS है ये क्या एक परिमेय संख्या है, लेकिन जो LHS है ये क्या है, √2 क्या एक अपरिमेय संख्या। अगर ये परिमेय संख्या है तो बराबरी चिन्ह लगा तो इसका मतलब ये भी एक परिमेय संख्या हो गया। लेकिन हम जानते हैं कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या। अगर ये अपरिमेय संख्या तो ये भी क्या होगा, फिर अपरिमेय संख्या होगा, है ना। तो चूंकि a व b पूर्णांक है, a व b क्या है, पूर्णांक है, इसीलिए a माइनस 6b भी एक पूर्णांक होगा, भी एक पूर्णांक होगा। इसीलिए a माइनस 6b बटे b एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या होगी, है ना। अभी हमने यहाँ पे ये सिद्ध किया था एक परिमेय संख्या निकला ना, यही वाली तो वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, तो इसलिए ये भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु समीकरण 1 से स्पष्ट है कि √2 बराबरी में a माइनस 6b बटे में b, जो कि एक अपरिमेय संख्या है, जो कि अपरिमेय संख्या है। यह हमारी पूर्व कथन का विरोधाभास है। अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है। अतः 6+√2 एक अपरिमेय
संख्या है। चलो आइए, अब इसमें एक उदाहरण नंबर है, उदाहरण नंबर 7। उदाहरण नंबर 7 कह रहा है, दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। हल, माना 3√2 एक परिमेय संख्या है, तो माना 3√2 बराबर से a बटा b, b बराबर नहीं है 0 तथा a और b सह अभाज्य है। तो ये जो 3 है ये काय में है, गुणा में, काय में चले जाएगा, भाग में। तो √2 बराबरी से a बटे में 3b, समीकरण नंबर 1। ठीक, अब यहाँ पे a और b है, हमको पता है कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पे हम मान रफ का काम करेंगे। माना a बराबरी से हमने 2 मान लिया और b बराबरी से 1 मान लिया, तो यहाँ पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, a की वैल्यू 2, 2 बटे में 3, b का मान 1, तो 2 1 कम, 2 का 2 रहेगा, 3 1 कम 3। तो ये क्या एक परिमेय संख्या है, ये तो एक परिमेय संख्या हुई, लेकिन ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या मतलब ये भी क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या। लेकिन ये बात क्या है, गलत होएगा, क्योंकि ये क्या एक परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय, ये दोनों आपस में कभी बराबर नहीं हो सकता। इस चूंकि a व b पूर्णांक है, इसीलिए a भी एक पूर्णांक होगा, पूर्णांक होगा, इसीलिए a/3b एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। परंतु समीकरण 1 से स्पष्ट है कि √2 बराबरी से a बटे में 3b, जो कि एक अपरिमेय संख्या है, यह हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है, विरोधाभास है। अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है। अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं बुक का क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। हल, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। माना 7√5 बराबरी से a बटा b, जहाँ b बराबर नहीं है 0 तथा a और b सह अभाज्य है। ठीक, तो ये 7 काय में है, गुणा में, काय में चले जाएगा, भाग में। तो √5 बराबरी से
a बटे में 7b। समीकरण नंबर 1। यहाँ पे वही रफ काम करेंगे। माना a बराबर इसे क्या मान लिया मैंने 2 मान लिया और b बराबर इसे क्या मान लिया 3 मान लिया। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 बटे में 7 गुणा में 3, तो 2 का 2 7 या 21। तो ये कौन सी संख्या गई? परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब a बटे में 7b क्या है? एक परिमेय संख्या है। लेकिन √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते, चूंकि a व b पूर्णांक है, इसीलिए a भी एक पूर्णांक होगा। a भी एक पूर्णांक होगा, इसीलिए a/7b एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या होगी, जो यहाँ पे स्पष्ट हो गई कि परिमेय संख्या है। परंतु समीकरण 1 से स्पष्ट है √5 बराबरी में a बटे में 7b, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। यह हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है। अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। चलो आइए एक और एग्जाम्पल करते हैं, फिर एक्सरसाइज ये हमारी कंप्लीट हो जाएगी। उदाहरण ऐसे ही, सिद्ध कीजिए कि 4√6 एक अपरिमेय संख्या है। हल। अभी तक के तो लगभग आपको जो लैंग्वेज हम लिख रहे हैं हिंदी में वो आपको याद हो गई होगी, है ना। तो माना 4√6 एक परिमेय संख्या है। माना 4√6 बराबरी से a बटा b बराबर नहीं है 0 तथा a और b सह अभाज्य है। तो 4 गुणा में तो क्या में चले जाएगा? भाग में। तो √6 बराबरी से a बटे में 4b। समीकरण नंबर 1। अब √6 क्या है? अपरिमेय संख्या है, लेकिन a बटा 4b क्या एक परिमेय संख्या है। इसको रफ में प्रूफ करते हैं। रफ माना a बराबर इसे 3 और b बराबर इसे 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो a का मान 3 4, b का मान कितना 2, तो 3 और 4 दूनी 8, तो 3/8। 3/8 क्या है? परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या तो इसको ये वाली परिमेय संख्या, तो ये भी क्या हो गई? एक परिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं कि √6 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि a व b पूर्णांक है। a व b पूर्णांक है, इसीलिए a भी एक पूर्णांक होगा। इसीलिए a बटे में 4b एक परिमेय संख्या होगी, जो हमने यहाँ पे सिद्ध किया कि परिमेय संख्या होगी। परंतु समीकरण 1 से स्पष्ट है कि
अंडर रूट 6 बराबरी से a बटे में 4b, जो कि एक अपरिमेय संख्या है ना। समझ, ये परिमेय है तो ये भी क्या है, एक अपरिमेय होगा। अंडर रूट 6 के परिमेय तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है। यह हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है, अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है, अतः 4 अंडर रूट 6 एक अपरिमेय संख्या है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।